students who promoted in second year. I am your English teacher सुमैया लतीफ। एक इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस का कि आपके सेकंड ईयर की इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन सी टेक्स्ट बुक है और उनके चैप्टर्स कितने हैं और उनको हम किस तरह से कवर करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 टेक्स्ट बुक है आपकी, उनमें से एक बुक 2 है जिसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, उनमें से एक प्रोज दूसरा हीरोज। इसी तरह नॉवल है आपकी दूसरी बुक जिसमें आपको 18 चैप्टर देखने को मिलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल है वो, और उसमें एक टीचर डिस्कस किया गया है मिस्टर चिप्स, और जब हम उसको पढ़ेंगे तो फिर उसका पूरा इंट्रोडक्शन भी आपको मिलेगा। ये 10 चैप्टर जो आपके प्रोज के हैं, इनमें से आप कि जब हम पेपर डिवीजन की तरफ आएंगे तो बहुत सारा पार्ट प्रोज कवर करता है। इसी तरह पेपर में हीरोज से भी चीज़ें ली जाती हैं और इसी तरह नॉवल को भी इन टच रखा जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये तीनों जो सेक्शंस हैं, जैसे कि प्रोज है, हीरोज है और नॉवल के चैप्टर हैं, ये तीनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपका ग्रामर का अनलिमिटेड पोर्शन कि जिसमें आपने एसेस को देखना है, आपने प्रेपोजिशन को देखना है, आपने करेक्शन को देखना है, और इसके अलावा आपने जितनी भी मैट्रिक तक जितनी भी ग्रामर पढ़ी है, उनमें टेंसेस हैं, उनमें आपके कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मैट्रिक तक कवर करके आते हैं, उनको भी आपने अप्लाई करना है इन दिस लिटरेरी वर्ल्ड। बेसिकली आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में लिटरेचर को देखते हैं। लैंग्वेज बिल्डिंग आपकी मैट्रिक तक हो चुकी होती है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में प्लेस देखे, आपने पोएम्स देखी, आपने शॉर्ट स्टोरीज रीड की, ये सारा क्या है आपका, आप गो थ्रू हो रहे हैं उस सारे लिटरेचर से। कि जब हम एक लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा मैट्रिक तक, और उसके बाद आप जब नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, ये इंट्रोडक्शन होता है, आपकी बेस बनती है इन 2 ईयर्स में आपकी इंग्लिश की। इसी तरह जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो यहाँ पे आपका फोकस ग्रामर में सबसे ज्यादा किस चीज पे होता है, एसेस भी होता है, ऐसे राइटिंग भी होता है। फिर इसी तरह आपके पेपर में पैराग्राफ भी देते हैं, पेपर सेटर देता है, और वो आपकी डेली लाइफ में से हो सकता है, क्या पता वो आपको आपकी फैमिली में से कुछ पूछ ले, कोई सेंटेंसेस लिख दे जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। इसी तरह वो सोशल इशू के ऊपर दे सकता है आपको, और ऐसे बहुत सारे, जैसे कि डेमोक्रेसी, और इसके अलावा सोसाइटी में जितनी इवल्स हैं उसके ऊपर भी वो दे सकता है। आजकल कोरोना है तो क्या पता वो कोरोना के ऊपर कोई आपको पैराग्राफ दे दे जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी हो। तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब हमने उस उर्दू को जब ट्रांसलेट करना है तो वो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर के लेवल का करना है। सेकेंड ईयर के लेवल में आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग सबसे बड़ा मसला। इसके अलावा आपने उस सेंटेंस को कैसे टैकल करना है, उस सेंटेंस के ऊपर आपने किस तरह से लिखना है, ये चीज भी आप अपने माइंड में रखेंगे। और इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये 2 टेक्स्ट बुक पढ़नी है, जो कि बुक 2 है और नॉवल है। क्योंकि जब आप बुक 2 को देखेंगे, उसमें जो आप प्रोज देख रहे हैं, प्रोज को रीड कर रहे हैं, इसी तरह जब आप हीरोज को रीड कर रहे हैं, ठीक है, एक राइटर के माइंड से भी आप गो थ्रू होंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि अगर प्रोज का पहला चैप्टर जिस राइटर ने लिखा है वो उसमें क्या कहना चाह रहा है, इट्स ओके। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी वोकैबुलरी भी बेहतर करनी है, जिसकी वजह से आप एसेज लिख सकेंगे, जिसकी वजह से आप पैराग्राफ लिख सकेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज आपका वेट कर रही हैं जो आप इनको पढ़ने के बाद करेंगे। यहां तक क्लियर। इसके बाद पेपर डिवीजन की तरफ आ जाते हैं कि जब हमने इस लिटरेचर से इन इंग्लिश के ये जितने भी आपके पास जनरल्स आ रही हैं, जितने भी आपके पास टाइप्स आ रही हैं, इनसे जब आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपने पेपर को कैसे टैकल करना है। बेसिकली सेकेंड ईयर की इंग्लिश का पेपर कोई क्राइमिंग रूल्स पे नहीं होता, मतलब कोई रटी हुई चीजों पे आप पेपर नहीं कर सकते। इट्स ओके कि आपने अगर पेपर को पास करना है तो 40 to 45 मार्क्स के लिए प्रोज और हीरोज के स्पेसिफिक क्वेश्चंस और स्पेसिफिक जो आपका एरिया है उसको कवर करते हुए तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने 100 मार्क्स लेने या इसके करीब 3 मार्क्स लेने हैं, या आपने अच्छा अपनी जो इंग्लिश राइटिंग है, अपना जो एकेडमिक्स है
उसको बेहतर करना है, तो आपने पेपर डिवीजन को जरूर देखना है। आप उन क्रमिक रूल से निकलकर इस पेपर को टैकल कर सकेंगे। अब हम आ जाते हैं कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसमें डिवीजन कैसी है, मतलब मार्क्स किस तरह से उन्होंने डिवाइड किए हैं। टोटल मार्क्स आपके 100 है, उनमें से ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का है, और उस ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी चीजें कवर हो रही हैं, कौन कौन से सेक्शन कवर हो रहे हैं, कौन कौन से जगहों से जो पेपर सेटर है वो आपके लिए चीजें लेकर आ रहा है। पहला तो है प्रोज, जिसके ऊपर मैंने बात की। प्रोज में से आपके 3 एमसीक्यू उठाते हैं, मतलब कि 10 चैप्टर में से वो सिर्फ 3 एमसीक्यू उठाएगा ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स के लिए। इसी तरह हीरोज में से वो 3 एमसीक्यू उठाएगा, जो कि आपके हो गए 3 + 3 6। इसी तरह 4 एमसीक्यूज वो उठाता है कहां से, नॉवल में से। कहां से उठाता है, नॉवल में से उठाएगा। इट्स मीन कि आपके जो सिनोनिम्स हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जिनके ऊपर मैंने आपको पहले फोकस किया, जो आपकी वोकेबलरी में से हैं, मतलब आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो रही है, आप न्यू वर्ड सीख रहे हैं, आप डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं, ये जो आप सीख रहे हैं, इनकी असेसमेंट, इनका जो चेकअप करेगा पेपर सेटर, वो कहाँ से करेगा, आपके 10 मार्क्स में से करेगा। इसके बाद जो बाकी 10 मार्क्स हैं, उनमें से 5 आपकी प्रपोजिशन आ रही है, जो कि ग्रामर क्वेश्चन है, और इसी तरह 5 वो आपको देता है करेक्शन। प्रपोजिशन और करेक्शन भी आपकी रीडिंग से रिलेटेड है, मतलब कि सेकेंड ईयर में आपने रीडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कि आपकी जितनी अच्छी रीडिंग होगी, आप जितना अच्छा उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनमें से जो न्यू वर्ड्स हैं उनको याद करेंगे, उनको टैकल करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में नजर आएंगी। जब आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आप 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे, उसमें ये सारी जो आपको मैं रीडिंग की बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपकी वहां पे चेक होंगी। अब हम चलते हैं जी सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव 80 मार्क्स का है। फिर प्रोज, हीरोज, नॉवल की तरफ आते हैं। यहां से वो क्वेश्चन लेता है, प्रोज में से, हीरोज में से लेता है, नॉवल में से लेता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 40 मार्क्स का, मतलब आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है तो वो होगा आपका 40 मार्क्स का। इसके बाद आपका 15 मार्क्स आपके ऐसे के साथ जुड़े हुए, 15 मार्क्स ऐसे एक्सपेक्टेडली। तो ऐसा होता है कि कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपने लिखना होता है, और आपकी जो राइटिंग स्किल है वो कहाँ से बनेगी, फिर मैं इधर ही आती हूँ कि टेक्स्ट बुक की रीडिंग से बनेगी, आपकी वोकेबलरी से बनेगी, कि जितने आपके पास न्यू वर्ड्स होंगे उनकी अच्छी यूटिलाइजेशन आप करेंगे, आपकी एप्लीकेशन लेवल बेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें आप कहाँ से सीखते हैं, इन 2 बुक्स में से। फिर हम जाते हैं इडियम्स। इडियम्स, मॉडल वर्ब्स, ये दोनों मिला के वो आपको 10 नंबर के इडियम्स और मॉडल वर्ब्स देते हैं, जो कि आपको पता है कि मॉडल वर्ब ज़रुल अमसाल हैं और इडियम्स मुहावरे हैं। तो ये दोनों चीजें क्या करती हैं, ये दोनों चीजें आपकी राइटिंग को इन्हांस करती हैं, आपकी राइटिंग को इफेक्ट करती हैं, आपकी राइटिंग को कंसाइज करती हैं। मीन टू से कि अगर मैं इतनी लंबी बात लिख रही हूँ, उसमें अगर मैंने एक इडियम डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो जो लेंथ ऑफ लाइन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट्स मीन कि जो आपने इडियम और मॉडल वर्ब्स के ऊपर जो बात करनी है, हमने जहां से मैंने आपको तैयार करवाने हैं, वो भी आपने इसी रीडिंग हैबिट के अंदर उनको भी शामिल करना है। मतलब कि जब आप ये रीड कर रहे हो, साथ में आपने इडियम्स को भी याद करना है, ताकि जब आप ऐसे लिखें, ताकि जब मैं आपको एक्टिविटी दूं स्टोरी राइटिंग की, जब मैं आपको एक्टिविटी दूं ऐसे राइटिंग की, तो उसमें आपने इडियम्स को यूटिलाइज करना है, आपने इडियम को यूज करते हुए वो मुझे राइटिंग पीस देना है। फिर दूसरी बात ये कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर थे, 10 मार्क्स के आपके इडियम थे, 15 मार्क्स का आपका ऐसे है, और 15 मार्क्स वही पैराग्राफ जिसकी मैंने आपसे पहले बात की कि वो जो पैराग्राफ है वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई आपकी बुक में से ही टॉपिक उठाया जाए, मोस्टली तो ये होता है, लेकिन कभी कभी वो रिसेंट जो इश्यूज चल रहे होते हैं सोसाइटी में, उनके ऊपर भी वो बात कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, 15 मार्क्स का आपका ऐसे, 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ, और 10 मार्क्स के आपके इडियम। ये जो सारी चीजें हैं 80 मार्क्स के कंटेन करती हैं, और ये जो चीजें हैं ये कहाँ पे वो डिस्कस करता है आपसे, सब्जेक्टिव में। इसके अलावा जब हम पेपर से निकल के चीजों को देखते हैं, तो ये लिटरेचर की बुक्स पढ़ने का मकसद आपके अंदर ऐसे राइटिंग की एबिलिटी को पैदा करता है,
इसके अलावा जब हम ये बुक्स पढ़ेंगे तो इनमें जो न्यू वर्ड्स आएंगे उनके ऊपर मेरा फोकस रहेगा, तो लिहाजा आप इन टच रहें। इसके अलावा आपने ग्रुप में जो भी आपके सामने चीज़ें आती हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं, हमारे लेक्चर से उनको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछें, हम लोग वहाँ हाजिर हैं। लेकिन सीरियस रहेंगे अपने काम के साथ, बुक के साथ आप इन टच रहेंगे। जब हम आपको पढ़ाएंगे आपने बुक खोल के सामने रखनी है ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होती रहें और आप इसी तरह से क्या करेंगे, हम बुक 2 भी कवर करेंगे और नॉवल भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस पे था। थैंक यू।